तो नेक्स्ट वेडनेसडे को है मेरी एनिवर्सरी, तो 1 वीक ही पड़ा है। हाय गाइस, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज वेडनेसडे है और अभी आफ्टरनून के 2:30 बजे हैं। तो खाना मैंने कब का रेडी कर लिया है, पूरा काम उतारा। पहले मैंने जल्दी जल्दी से खाना बना लिया, फिर बाद में शावर किया, क्यों तो जब तक खाना बन रहा था जब तक मेरा शावर भी हो गया, क्यों तो फिर लेट हो जाती थी बहुत। आज भी पूरा घर मेसी पड़ा था, सुबह में टाइम हो गया है मुझे काम करने में। अभी तक आज भी मैं स्लो स्लो काम कर रही थी, लेकिन किया सब बट स्लो स्लो कर रही थी। कपड़े फोल्ड करके वार्डरोब में रखने थे, फर्नीचर करना था, घर बहुत मेसी पड़ा था। कल अभी भी घर में थे, तो सब घर में होते तो ऐसा ही करते, पूरा घर मेसी हो जाता है मेरा। हॉल तो मेसी ही था, रूम बेडरूम फिर भी ठीक पड़ा था। हॉल में बहुत से पूरा घर आज बिखरा हुआ पड़ा था, तो वो टाइम लग गया मुझे बनाने में। और बेडशीट भी वापस उतार के फिर वहाँ पे वापस बिछाई मैंने हॉल में, क्यों तो पूरी वो निकल आई थी। कल पूरा दिन ये बैठे थे, सब बैठे ही है हॉल में, ये भी घर में थे, टीवी देख रहे थे, वहां पे ही बैठे पूरा दिन। तो पूरी चादर की सत्यानाश हो गई थी, वो बेडशीट पूरी निकल के बाहर आ गई थी। फिर वो भी उतार के पहले मैंने फोल्ड करके रखी, वे थोड़ी अच्छी लगे बिछाने में, बिछाई बाद में, आंटी करके गई। उसके बाद मैंने खाना बना लिया, शावर कर लिया, फिर उसके बाद मैंने बेडशीट बिछाई। मैं बोली अभी मैं बेडशीट बिछा देती हूँ, फिर अभी आ जाएंगे तो वो टाइम लेट हो जाएगी, तो फिर पहले वो बिछा दी। तो अभी हब्बी का भी फ़ोन आया है, वो भी आ जाएंगे 2:15 बजे, इनका भी फ़ोन आ गया। मैंने बोला खाना बन गया है कब का, मैंने इनको फ़ोन नहीं किया था, 2 बजे ही खाना बन गया था मेरा। मैंने बोला आप आ जाओ भले, फ़ोन नहीं किया आज मैंने, क्यों तो मुझे काम करना था। जब तक ये आएंगे तो फिर गाई गाई करेंगे, मुझे बोलेंगे पहले खाना दे, तो बैठेंगे नहीं, क्यों तो मुझे बेडशीट बिछानी थी ना, इसके लिए मैंने इनको फ़ोन ही नहीं किया। मैं बोली 2:15 बजे करती हूँ, पहले शावर ले लेती हूँ फटाफट से, मेरा शावर तो हो जाए, फिर आ जाएंगे। तो और मैं किचन में गई तो फिर मेरा और नहाना रह जाता था। फिर वो बोलेंगे किचन में जाओ पहले खाना दे, तो फिर चादर भी रह जाएगी और मेरा नहाना भी रह जाएगा। फिर इनका खुद ही फ़ोन आया जब तक मेरा शावर हो गया, तो मैंने बोला आ जाओ अभी। तो जब तक ये निकलेंगे, तो जब तक बेडशीट मैंने बिछा ली, जब तक आए, तो अभी इनका भी वेट कर रही हूँ। आए तो सीधा खाना लगाती हूँ, उसके बाद टेबलेट लेके बस सोना है। तो गाइस अभी अभी थोड़ी देर हो गई, अभी गए खाना खा के, 3:30 बजे हैं अभी। तो अभी जो कल का वीडियो है वो भी पोस्ट किया, जो ट्यूसडे का वीडियो है, इवनिंग को ही बनाया था, छोटा ही बना था। अभी मेरा हो रहा है सोने का टाइम, टेबलेट ली है मैंने। अभी गए तो पहले तो मैंने पानी पीती हूँ, खाना खाना खा के पानी पीती हूँ, ऊपर से ही टेबलेट ले लेती हूँ वही टाइम पे। अभी तो लेट पीते हैं पानी, उनकी तो आदत है खाना खा के फिर 1 घंटा रख के फिर बाद में पानी पीते हैं। लेकिन यहाँ से पानी लेके जाते हैं घर से, अपना एक्वागार्ड का पानी यहाँ से बॉटल भर के लेके जाते हैं। मैं बाहर नहीं पीने देती हूँ इनको, बोलती हूँ बाहर पानी मत पियो कहीं भी। आप यहाँ से जाते हो अपनी बॉटल्स रखो अलग, पानी घर का लेके जाओ। यहाँ पे एक्वागार्ड है तो वो पानी है हमारा, तो वो पानी लेके जाते हैं यहाँ से। सुबह में ही ये बॉटल्स भर के जाते हैं अपने लिए, तो वहाँ पे पड़ी रहती है इनकी बॉटल्स। तो अभी भी खा के भी गए, तो अभी 1 घंटा तो बैठेंगे नहीं, मैं खाना खा के फिर 1 घंटा हो तो मैं पानी पीऊँ। तो फिर ये शॉप पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके 1 घंटा पूरा होगा उनका टाइम होगा, तब जाके वन पानी पिएंगे ये। और मेरा तो आदत है, मेरी हैबिट है, मुझे तो खाने के बाद ऊपर से पानी चाहिए ही। और टेबलेट भी ऊपर से ही लेनी पड़ती है ना खाना खाने के बाद, क्यों तो अगर मैं टेबलेट लेट लूँगी तो फिर ऐसा लगता है खाना खाने के बाद ही बोला डॉक्टर ने लेने के लिए, फिर ऊपर से फिर कुछ बिस्किट खा के, बिस्कुट खाऊं या कुछ भी खाऊं, उसके बाद लेनी पड़ेगी टेबलेट। मैं तो उसी वजह से उसके वो टाइम पे ही खाना खा के अपना टेबलेट ले लेती हूँ, जैसे मेरा भी ये भी काम उतर जाए टेबलेट लेके। अभी मैं थोड़ा कुछ मीठा खाऊंगी टेबलेट ली है तो, बिस्किट या तो चॉकलेट्स बहुत पड़े हैं, तो चॉकलेट खा लेती हूँ मैंने बना के मस्त छोटे डब्बे में रख दी है। जैसे एक खजूर के लेके आए थे, मैंने आपको दिखाया ना दिवाली के टाइम पे, और एक बादाम के लेके आए थे। जो बादाम वाले थे वो पूरे सब खलास हो गए, काजू के लेके आए थे लास्ट टाइम, बादाम के लेके आए थे। तो वो जो काजू के बिस्किट चॉकलेट थे ना, वो खलास हो गए पूरे, फटाफट से खलास हो गए, खा खा के हम लोगों ने खलास कर दिए। अभी बाकी खजूर के पड़े, वो इतना ये दोनों खा नहीं रही है, इन दोनों को कम अच्छे लग रहे हैं वो खजूर के चॉकलेट्स। काजल को तो वो ही पसंद आ रहा है, काजू और बादाम के चॉकलेट्स, वो दिल से खा रही है। तो अभी ये मैंने वही डब्बे में, जो वो डब्बा था वो तो पैकेट में लाए थे खजूर का चॉकलेट, डब्बे में पैक करके सब बना के मैंने ओवन पे रख दिया है सामने से। जब भी टेबलेट लूंगी ना, एक एक चॉकलेट वहां से लेती जाऊंगी, बाकी थोड़े ही पड़े, पूरा डब्बा लेकिन भर गया है तभी भी मेरा अभी।
तो वो डब्बे में से मैं चॉकलेट खा के फिर अभी सो जाऊंगी। तो गाइस अभी इवनिंग के 7 बजे हैं, मैं नींद में से कब का उठी हूँ, 6 सवा 6 बजे नींद में से उठी हूँ। इतनी नींद की है कि तो मैं सोई भी लेट, 4 बजे सो रही थी तो बहन का फ़ोन आ गया। फिर थोड़ी देर बाद की फिर मैं सो गई, फिर वापस से बहन का फ़ोन आ गया पीछे से, फिर काजल ने फ़ोन उठाया है। वो मुझे तो नींद आ गई थी, काजल ने फ़ोन उठाया, उससे बात कर रही थी बैठ के, तो इसके लिए लेट हो गई। मुझे मुझे पता नहीं था दोबारा फ़ोन करेगी अच्छा। तो 4 बजे जैसे मैंने फ़ोन रख के सो गई, उसके बाद दोबारा आया, फिर काजल ने बात की तो मुझे तो रिंग थोड़ी सुनाई दी, बट मैं इतनी नींद के नशे में थी, रिंग भी सुनाई दी ना तो भी नहीं उठी। मैंने देखा काजल ने लिया है, मैं हाथ ही नहीं लगा मोबाइल को, उठी भी नहीं। मैं बोली जाने दो, काजल खुद ही देखेगी किसका भी ये फोन, खुद ही बात करेगी, मैं अपनी नींद करूं। तो नींद बहुत हो गई, फिर उठ के अभी मम्मी का भी फोन आया, नींद में से उठती हूँ मम्मी भी फोन करती है, फिर मम्मी को पता है अभी आते हैं फिर नाश्ता खाने के लिए, फिर मैं भी बिजी हो जाती हूँ नाश्ते में काम में। तो फिर मम्मी भी फ़ोन कर रही थी, सो उठ के मम्मी का भी फ़ोन आ गया। फिर हबी का भी फ़ोन आ गया, बोल रहे थे क्या खाएंगे नाश्ता, और मैंने बोला जो बोल लो, मैं बनाऊँ, मैगी बनाऊँ या उपमा। तो दोनों ऐसे कर रहे हैं, अभी मैगी ये ना बोल रहे, काजल उपमा ना बोल रही है। तो अभी दोनों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, खा खा के बोर हो गए। एक्चुअली में जल्दी जल्दी बनाया है ना उपमा और मैगी मैंने, तो खाए भी क्या, मुझे वही टेंशन होता है, करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, जो बोलो मैं करने को बैठूं, बट खाएंगे ही नहीं वो। आखिर फिर इन्होंने बोला मैं बटाटे वाले लेके आता हूँ। सुबह में मैंने नाश्ते में ऑमलेट और ब्रेड बनाया था, थैंक्स गॉड। आज ऑमलेट ब्रेड इन्होंने नाश्ते में खाया, कोकी नहीं बोला सुबह में नाश्ते में इन्होंने, नहीं तो डेली कोकी लगभग खा रहा है। बीच बीच में एक दफ़ा उपमा और पोहा ये बनाया था, बट वो भी एक बार खाली, इतना नहीं खाते। तो आज सुबह मैं खुद ही उठ के बोले मैं पाव ब्रेड लेके आता हूँ। तो फिर ऑमलेट और ब्रेड खाते, फिर पहले बोल रहे थे पाव लेके आता हूँ, इनको ऑमलेट से पाव अच्छी लगती है। फिर मैंने बोला काजल सब नॉनवेज खाती है लेकिन ऑमलेट फ्राई बिल्कुल भी नहीं खाती है, हाफ फ्राई हो या ओनियन में हो नहीं खाती है। और मुझे ओनियन से ज़्यादा तो मुझे हाफ फ्राई पसंद है बहुत। एक कभी भी मैं ऑमलेट बनाऊंगी ना तो मुझे हाफ फ्राई पसंद आता है, उसमें नमक और काला मिर्ची डाल के वो मन से खाती हूँ। लेकिन आज ब्रेड के साथ था ना, रोटी के साथ होता है तो मैं अपना हाफ फ्राई कर लेती हूँ, या सब्जी साथ में होती है, रोटी होती है, तो फिर मैं कभी कभी ऐसा ठंडियों में सब्जी के साथ भी मैं ऑमलेट फ्राई कर लेती हूँ। जैसे भाई ऑमलेट भी खा लेती हूँ, तो सर्दियाँ है ना, ठंडियों में अच्छा लगता है खाना मुझे। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार मैंने ऐसे किया है, सब्जी रोटी हो साथ में, इनको बोलती हूँ मैं ऑमलेट भी साथ में कर रही हूँ दोनों। तो मैं अपने लिए हाफ फ्राई करती हूँ, इनको ओनियन में, ये हाफ फ्राई बिल्कुल भी नहीं खाते, ओनियन में ही खाते। ओनियन हो, और बोलते धनिया बहुत डाल उसमें, इनको धनिया बहुत पसंद है उसमें, तो वो बहुत डालती हूँ। तो काजल ऑमलेट बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो इनको मैंने बोला पाव मत लेके आओ, ब्रेड लेके आओ और जेम लेके आओ। तो काजल को मैं ब्रेड जेम लगा के दूंगी, तो काजल क्या खाएगी, उसको पाव के साथ क्या खाएगी। तो उसके लिए फिर मैं अलग बनाऊँ, भजिए तलूँ, और हमारे लिए फिर अलग हो जाएगा ऑमलेट। फिर इन्होंने बोला नहीं ठीक है, फिर ब्रेड ही लेके आता हूँ। मैंने बोला ब्रेड लेके आओ, फिर काजल को जेम और ब्रेड मैंने लगा के दिया। काजल तो थोड़ा लेट उठी कि, तो रात को भी वो बैठती थी अपने लैपटॉप पे, तो थोड़ा लेट उठी, तो फिर उसको मैंने हमने ऑमलेट ब्रेड खाया अभी ने और मैंने, और इसको मैंने जेम लगा के दिया। तो अब वो ब्रेड पड़ी है, सुबह में लाए थे तो अभी बोले थे बटाटे वाला लेके आऊँ ब्रेड के साथ, तो वो खाते। और मेरे लिए जेम निकाल के रख, जेम इनको पसंद है, सॉस नहीं खाएंगे साथ में, नया नया स्टाइल, ब्रेड और बटाटे वड़ा और साथ में मैं जेम खाऊंगा। मैं निकाल के रखती हूँ फ्रिज से, पहले बोलते थे, बट मैं उठी भी देरी से ना, देरी से उठी हूँ, तो 6:15 बजे ये देखते मैं उठी है, व्हाट्सएप पे आती हूँ तो समझ जाते मैं अभी नींद में से उठी है। व्हाट्सएप ओपन ही नहीं किया था, मैं उठी वो टाइम पे चाय पी रही थी तो इनका कॉल आ गया। तो देखते व्हाट्सएप पे आई है कि नहीं, व्हाट्सएप पे आई तो नींद में से उठी होगी तभी फोन करते, ऐसे फोन नहीं करते, पता है इनको सोई रहेगी, भले नींद करने दूं आराम करे। तो अभी मैंने बोला आप लेके आओ, फ्रिज ब्रेड है फ्रिज में से निकाल रही हूँ मैं, जेम और ब्रेड मैंने निकाल के रखी है अभी फ्रिज से। तो अभी आए, मैंने अपने लिए सॉस भी निकाल के रखी है, बट अभी जैसे ठंडी का मौसम है मुझे नहीं लगता है मैंने सॉस निकाली है, तो वो फ्रिज से निकालने के लिए अभी 6:30 बजे निकाली है। ये अभी ये आधे घंटे में ऐसे वो फ्रिज का असर ठंडा निकला होगा, मुझे नहीं लग रहा है, क्यों तो कम से कम 1 घंटा बाहर रखो तभी मुझे लगता है ये गर्म होगी सॉस। अभी तो नहीं हुई होगी, अगर ठंडी होगी तो फिर मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि तो फ्रिज की चीज़ है तो मैं ठंडियाँ तो छोड़ो, गर्मी में भी नहीं खा, गर्मियों में भी नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि तो फ्रिज का असर था। कोल्ड ड्रिंक भी मैं पीती हूँ तो थोड़ी देर बाहर रख के पीती हूँ। और अगर आम का सीजन आता है, माय फेवरेट मैंगो, तो वो तो मैं बहुत खाती हूँ। मैंगो का सीजन आएगा ना तो मैंगो भी मैं ऐसे 1-2 घंटा पहले निकाल के रखती हूँ, या इवनिंग में ही निकाल के रख देती हूँ, पानी में भिगा के रख देती हूँ मैंगो, फिर वो रात को मैं खाती हूँ।
जैसे फ्रिज का ठंडा असर ना हो। तो फ्रिज की कोई चीज़ मैं नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फ्रिज की कोई चीज़ नहीं। जो भी चीज़ खानी है तो 1-2 घंटा पहले मैं निकाल के रख देती हूँ, उसके बाद खाती हूँ, थोड़ा भी ठंडा ना हो। अगर ऐसा मैं खाऊँगी ना तो फिर मेरा गला फटाफट से पकड़ लेता है, जुकाम या खाँसी हो ही जाता है मुझे। तो उसके लिए कभी भी नहीं खाती हूँ मैं फ्रिज का, भले गर्मियाँ हों या ठंडियाँ हों या बारिश हो, कौन-सा भी सीज़न रहने दो, नहीं खाती हूँ। तो अभी निकाल के रखा है, देखती हूँ अभी तो खाएँगे जैम के साथ वड़ा और ब्रेड, फिर मैं खाली वड़ा और ब्रेड ही खाऊँगी। अगर गरम नहीं हुई हो तो सॉस, फिर मैं खाली वही खाऊँगी, सॉस नहीं खाऊँगी। निकाल के रखा, मुझे अच्छी लगती है सॉस, या हरी चटनी हो साथ में, अच्छी लगती है। और चटनी भी ऐसे ना बीच में मैं ऐसे बना के रख रही थी, पीस के अपना मिक्सर में एक साथ बना के रखो, फिर वो भी तो फ्रिज वाली होती है, फिर उसको भी याद करके 2-3 घंटा पहले निकाल के रखो। और ये इसके लिए रखती हूँ भाई, जब भी फ्राई हो तो जैसे वड़ा घर में बनाती हूँ मैं, बटाटे वड़ा भी, और आलू के पकौड़े हो या कांदा भजिए हो या चीज़ के पकौड़े हो तो बने रहे। फिर अभी तो मैंने फ्राई अभी की वजह से कम कर दिया है, तो अभी चटनी भी नहीं बना के रखती हूँ, पहले बना के रखती थी। हरे धनिए की चटनी फ्रिज में पड़ी रहे, जब भी चाहिए फ्राई करे कुछ तो ले खाए। कभी ये लेके लेके भी आते, इनका इनके पास 2 नंबर में जहाँ पे ये शॉप में काम करते, उसके वहाँ पे ही मार्केट में है धनिए की चटनी, इतनी अच्छी मिलती है, वो तो घर से भी ज़्यादा अच्छी रहती है टेस्ट में। कभी कभी वो लेके आते हैं, फिर अगर मैंने घर में नहीं बनाई ना तो वहाँ से वो लेके आते। तो अभी तो इन्होंने जेम बोला, मैंने सॉस निकाल के रखी है अपने लिए, देखती हूँ फिर अभी जैसा हुआ तो वो खाती हूँ। फिर अभी वेट कर रही हूँ, कभी से इन्होंने बोला है, देखो अपना 6:30 बजे इनका फ़ोन आया था, मम्मी का फ़ोन रखा और 6:30 बजे अभी का फ़ोन आया। अभी भी टाइम हो गया, मैंने बोला हाँ आ जाओ खाते ही नाश्ता, तो 7 बजा दिए, अभी 7:10 बज रहे, अभी अभी तक नहीं आया, इनका वेट कर रही हूँ। तो गाइस अभी रात के 9:45 बजे हैं, अभी मैं खाने पे लग रही हूँ। मैं कब से ऐसे ही बैठी हूँ, अपना मोबाइल चलाया और फिर अभी अटेंसेस भी लगाया, किचन क्लीन किया। अटेंसेस धो के गए थे आंटी, तो वो लगाए नहीं थे जब तक, अभी लगाए। वैसे ही खाने के टाइम पे ही लगा लेती हूँ, एक साथ ही किचन भी क्लीन हो जाता है, फिर उसके बाद खाने पे भी लग जाती हूँ। और जो धनिया कड़ी पत्ता लेके आए थे वो भी सेट करके रख दिया है हाल डब्बे में। तो धनिया मुझे जल्दी जल्दी लगता है, फटाफट खलास होता है हमारे घर में, अभी लेके आए थे 2-3 दिन में खलास हो गया है, तो जल्दी जल्दी खलास होता है हमारे घर में धनिया। मैंने बोला लेके आओ, अभी खाने में बोल रहे बूंदी कड़ी खाएंगे, जो हम बनाते हैं सिंपल फीकी बूंदी की कड़ी, वो खाएंगे रोटी के साथ। तो अभी वो बनाती हूँ, फटाफट खाना बन जाएगा। आटा गूंद के बेल दूंगी, काजल पका दी जाएगी जैसे पकाती जाती है काजल। तो अभी लग जाती हूँ खाने पे मैं।
12:30 बजे हैं। अभी बिग बॉस पूरा हुआ। जो पहले चलता है बिग बॉस वो भी देखते हैं, और जो नाइट मसाला चलता है वो भी देखते हैं। नाइट को भी चलता है तो बड़ा बिग बॉस। तो अभी भी वो कंप्लीट करके बाद में ही सो रहे हैं, नहीं तो ये ऐसे जल्दी सो जाते। अभी बिग बॉस ऐसे 2 बार चल रहा है, 2 टाइम चला रहा है, एक पहले पूरा हो रहा है फिर नाइट का भी चला रहा है। तो ये देख के ही फिर सोते हैं। तो अभी लेट हो रही है, इनको 12:30 बजे सो रहे हैं। नहीं तो इनकी आदत थी तो कभी भी ये अपना 11:30-12 बजे तक सो जाते थे। अब लेट सो रहे हैं तो मैं भी बैठी थी कि मैंने बोला कब का जल्दी प्रोग्राम पूरा हो जाए, अब भी सो जाओ, फिर मुझे भी लेट होती है, उसके बाद मैं भी मेरे को भी हूँ चेंज करूँ, मुझे भी टाइम हो जाता है। तो भी बस मुझे भी नाइटी चेंज करनी है। और किचन तो मैं क्लीन करके आई हूँ। खाने में बूंदी की कढ़ी जो बनाई थी वो मस्त बनी थी आज, बहुत टेस्टी लग रही थी। सच में ऐसे बनाने में इतनी सिंपल है, 2 मिनट में बन जाती है, बिल्कुल खाली टमाटे में है सिंपल। बट बना के खाओ जिस टाइम पे खाते। तो आज तो इतनी मस्त लग रही थी, वैसे जो से बनाती हूँ उससे भी अच्छी लग रही थी बहुत। और कलर भी बहुत बढ़िया आया था, क्यों तो मैंने उसमें वो कश्मीरी लाल मिर्च भी मिक्स किए थे। वो डालो ना थोड़ा, मैं रेड चिली पाउडर थोड़ा कम डालती हूँ, फिर कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ अगर टमाटो में सब्जी हो तो ये भी टमाटो में ही बनती है। तो मैं ऐसे करती हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ तो वो उसका कलर भी रेड आता है, कलर भी बढ़िया था भाजी का। और मिर्ची भी इतने नहीं थे, मसाले भी कम डाले थे मैंने, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी। क्यों तो आज हबी को अपने पसंद का ही खाना था, वैसे भी मैं इनकी पसंद की बनाती हूँ। हमें जैसे आज सुबह में इन्होंने चेंज खाया, ऑमलेट और ब्रेड खाया। फिर इवनिंग में आज खुद वड़ा लेके आए थे, ब्रेड के साथ खाए। अब रात को बोले, फिर पहले मुझे सो रही थी दोपहर को, तो जहाँ पे काजल को मैसेज किया मम्मी सो गई है क्या। काजल ने बोला मम्मी अभी जाग रही है, अभी सोने की तैयारी में है। तो बोले चिकन लेके आऊँ इवनिंग को। तो काजल को मैंने बोला मना कर दे चिकन लेके आने के लिए, क्योंकि नहीं लेके आया। सुबह में ऑमलेट खाया है तो ये बोल रहे थे कुछ नहीं होगा मैं खाऊं, लेकिन इनको जैसे भी अभी 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 चालू किया है इन्होंने रिसेंटली मसाले खाना, सब नॉनवेज खाना। तो वैसे इनको अभी और केयर रखनी है, तो केयर रखेंगे तो अपने लिए अच्छा ही है। तो सुबह में ऑमलेट खाया, तो अभी रात को बोले थे भाई चिकन खाना है मुझे। तो फिर मैंने काजल को बोला नहीं चिकन मना कर दे, आप दूसरे दिन खाना। आज सुबह में खाया है ऑमलेट फ्राई, फिर रात को भी वही अपना चिकन बनाऊंगी, तो फिर वही नॉनवेज हो जाएगा ना। तो 2 टाइम नॉनवेज कल को आपको सूट ना हो तो पहले ही इतनी तकलीफ हुई थी। क्योंकि लॉकडाउन में जितना दिन ये घर में थे उतना दिन मैंने 2-2 3-3 सब्जियां, 2-2 सब्जियां बनाई है। क्यों तो इनका अलग बन रहा था, काजल और मेरा अलग बन रहा था। नाश्ते का चारों टाइम घर में थे तो तब तो बाहर से कुछ नहीं मिल रहा था। अब तो इवनिंग में खा रहे, कभी बड़ा कभी बटाटे वड़ा खाया जैसे आज, कभी वेफर, कभी लड्डू खाते। तो चेंज करके खा रहे हैं। पहले तो ये टाइम पे तो बाहर भी तो कुछ नहीं खा सक रहे थे ना, बाहर का भी लॉकडाउन था जब, तो बाहर से कुछ नहीं मंगा रहे थे, सब तो घर में बन रहा था। फिर मैं वो चारों टाइम इनका अलग बना रही थी, खुद का अलग बना रही थी। तो मैंने चारों टाइम में बहुत थकी हूँ करके। मैंने बोला मैं बाबा हाथ जोड़ती हूँ आपको, आप संभाल के खाओ, कल को वापस से वही ना आपको प्रॉब्लम हो जाए। फिर दोनों एडजस्ट कर लेते, काजल और हबी एक ही बनाते, जो दोनों डिसाइड करके एक ही बनाते। ज़्यादा दो नहीं बोलते, खाली दाल राइस होगा ना तो उसके साथ आलू फ्राई करती हूँ। अभी तो दाल राइस भी ऐसे खाना शुरू कर लिया है इन लोगों ने, दोनों ने। नहीं तो फिर पहले बोलते थे दाल राइस बगैर आलू फ्राई के खाएंगे ही नहीं। अब खाना सीखे, दाल राइस खा लिया बिना बगैर आलू के, आलू फ्राई के। कभी कभी फिर भी बनाती हूँ, बीच में भी काजल का मन हुआ तो फिर उसने, काजल ने खुद, रात को मैंने बनाया था दाल राइस तो काजल ने खुद ही फ्राई कर लिए थे। बोल रही थी मम्मी आप नहीं खड़े रहो थक जाएंगे, तो खुद काजल ने ही बनाया। तो ऐसा उनको मैं मना किया, भाई अभी एडजस्ट कर रहे हैं दोनों। तो फिर अभी रात को बोले आके, फिर बोले, मैंने बोला क्या खाना है, अभी 9:30 बजे आ गए, मैं उसके बाद ही लगी हूँ। तो बोले चिकन तो नहीं, तूने बोला खाने के लिए, चिकन नहीं बनाया, नहीं खाने दिया। तो अब मैं बूंदी लेके आता हूँ। बूंदी तो पड़ी रहती है, वैसे मंगाते हैं, फिर क्या होता है रात को काजल और मैं जागते हैं ना, फिर हम लोग टीवी देखेंगे ना, फिर वो बूंदी ठूस लेते हैं दोनों माँ बेटी, तो वो खलास हो जाती है, वैसे ला के रखते हैं ये एक्स्ट्रा। तो बोले मैं दूसरी ला के लेके आता हूँ, मुझे बूंदी की कढ़ी खिला। इनको ज़्यादा पसंद है बूंदी की करी, हम दोनों में से काजल और मैं तो इतना ठीक, चलो इनको पसंद है तब भी खाते है, अच्छी वो भी मस्त बनती है। फिर काजल मना नहीं बोलती है बूंदी की करी के लिए, बोलती है पापा को भी पसंद है, बनाओ भले, जल्दी बनती है 5 मिनट में। बट इन्होंने बोला जैसे आज मुझे फिर बूंदी की करी खिला। मैंने बोला लेके आओ बूंदी, कितने में बन जाएगी, मेरे लिए तो इजी काम है उल्टा।
मैं और कुछ बनाऊँ तो मुझे टाइम लग जाएगा उल्टा। तो ये तो इजी है बहुत, 5 मिनट में बन जाएगी। तो लेके आए बूंदी, तो बूंदी करी बनी भी, लेकिन वैसे वैसे जैसे बनाती हूँ उससे अच्छी आज बनी। आज अभी भी बोले थे आज टेस्ट थोड़ी बढ़िया है बूंदी की करी की। कभी कैसे बनता है कभी कैसे बनता है, आज मैंने उसको ग्रेवी को बहुत थिक कर दिया था तो अच्छी बनी थी। कितनी देर में आटा गूंद रही थी ना, एक्चुअली मैंने कम गैस करके वो ग्रेवी को रख दिया थिक होने के लिए, तो बहुत अच्छी बनी थी आज, टेस्टी। और बन भी जल्दी गया, आधा घंटा भी नहीं लगा खाना बनाने में आज मुझे। जल्दी से मैं फिर रोटी बेल के फटाफट, ये बाजू 5 मिनट में कड़ी बनी, आके बैठ भी गई रोटी बेल के, काजल ने पकाया, फिर बैठ के बिग बॉस देखा। बैठ के फ्री होके देख रही थी टीवी की। तो अभी रात के टाइम पे फिर खाना बनाओ तो उसके बाद बिग बॉस चलता है, तो मैं आराम से देखती हूँ बैठ के। फिर अभी काजल को बोला है मैंने मिल्क गरम कर, जब तक मिल्क गरम कर फिर उसके बाद टीवी देखते हैं। क्यों तो मिल्क गरम करेगी फिर मैं टेबलेट लूँ, मिल्क पीऊँ, नहीं तो फिर मुझे ज़्यादा लेट हो रही है अभी रात को, फिर मुझे सुबह में उठने में प्रॉब्लम हो रही है। सुबह में उठा रहा है तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तो फिर मुझे एक वीक ही पड़ा है अभी। तो हाँ, बरोबर आज वेडनेसडे है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को है मेरी एनिवर्सरी। तो एक वीक ही पड़ा है, उसमें मुझे सूट सिलाना भी है और उस पर बैंगल्स भी लेनी है मुझे मैचिंग, और नेल पेंट भी लेनी है। तो एक हफ्ते में मुझे इतना काम करना है। तो मैंने अभी को बोला मुझे और कुछ चाहिए तो फिर लेना पड़ेगा, आप जल्दी से मुझे कल सूट लेके ही दो तो स्टिच भी करा लूँ। स्टिच तो 2 दिन में वो देगा टेलर, वो अपना ही पहचान वाला है, फटाफट से दे देगा, टेंशन नहीं है। तो उससे सूट सिला के फिर मैं हॉबी को दूंगी। मुझे बैंगल्स के लिए ये बार कुछ अलग सी वैरायटी चाहिए, बैंगल्स में कुछ अलग हो, वैरायटी बिल्कुल भी अलग हो, और अच्छी वाली लूँगी बैंगल्स। मुझे बहुत अच्छी लगती है सूट पे इतनी सारी बैंगल्स पहनना, बहुत शौक है मुझे। तो ये बार कुछ अच्छी वाली बैंगल्स लूँगी मैं। तो फिर कल हो सके तो मैं जाऊँगी, तो 2-3 दिन से बोल रही हूँ मुझे जाना है मुझे जाना है। तो ये फंक्शंस की वजह से मैं जा नहीं पाई। कल फिर भारत बंद हो गया, और वैसे भी ट्यूसडे था हमारे यहाँ की मार्केट जहाँ पे सूटें लेने जाते हैं, जहाँ पे शॉपिंग करते हैं, वो ट्यूसडे को हाफ डे बंद रहती है। बाकी नेकलेसेस तो मेरे पास सेट तो बहुत पड़े हैं, सेट पड़े हैं, वो तो गोल्डन और सिल्वर सब पड़े। अगर जो ड्रेस लेके आती हूँ उस पर गोल्डन सूट हुआ तो गोल्डन भी है, सिल्वर सूट हुआ तो सिल्वर भी है। तो सेट तो पड़े हैं बहुत मेरे पास। मांग टीका भी अच्छा पड़ा है, अभी तक अच्छा है, वो पड़ा है। और तो अभी मैं मुझे पायल भी थी चांदी की, वो भी टूट गई, सिल्वर की थी वो भी थोड़ा निकल गया है। तो वो मैं दिवाली से बोल रही हूँ मैं बनाऊँ वो ड्रेस पे मैं पहनूँ पायल। तो वो मेरी बनने के लिए दिवाली में तो ये बिजी थे तो बना ही नहीं सके। अब देखती हूँ इनको टाइम मिला, अभी तो एक ही वीक बड़ा टाइम मिला, तो मैं वो चांदी की पायल निकाल के इनको देती हूँ अभी को। तो वो बना के, एक्चुअली मैं चांदी की पायल मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, लेनी चाहिए थी। ये तो मैंने ली तो है, मुझे शौक है पायल का भी, मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है। जो ज्वेलरी इतनी मुझे अच्छी लगती है, मैं ज्वेलरी कोई नहीं शुरू सब पहनूँ, जैसे पायल हुई, रिंग्स हुई, इयर रिंग्स हुए। मैं सो जाऊंगी, काजल मिल्क भी गर्म करके लेके आइए, बस टैबलेट लेके वो मिल्क पी के मैं अभी चेंज करके सो जाऊंगी। प्रोग्राम देख के ऐसे नहीं, थोड़ी देर देखूंगी, 20 मिनट प्रोग्राम देखूंगी, फिर सो जाऊंगी, 15-20 मिनट टीवी देख के फिर जल्दी से सो जाऊंगी। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो होप आप सबको पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं वो मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे जैसे बिल्कुल मत भूलना, खुद भी सब्सक्राइब करना, आजू बाजू वालों से भी सब्सक्राइब करना, घर में आए जो उससे भी सब्सक्राइब करना, ढूंढ ढूंढ के सब्सक्राइब करना, जहाँ भी जाओ वहाँ पे भी सब्सक्राइब कराना। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल।